हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सक्षम जैन और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता क्या है, फीड फॉरवर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है और दोनों के बीच में फ़र्क क्या है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता क्या है और ये नाम हमें कैसे मिला। तो आप सभी को ये पता होगा कि न्यूरल नेटवर्क जो वर्ड है, न्यूरल नेटवर्क, ये डिराइव हुआ है हमारे न्यूरॉन्स से, न्यूरॉन्स के नेटवर्क से। न्यूरॉन आपको पता होगा हमारे ब्रेन के सेल होते हैं। न्यूरॉन वो सेल होते हैं जो कि ब्रेन से लेके पूरे नर्वस सिस्टम तक एक्सटेंड होते हैं, उन्हें न्यूरॉन कहते हैं। तो अब जितने भी न्यूरॉन हैं आपस में ये कम्युनिकेट करते हैं इलेक्ट्रिकल या केमिकल सिग्नल्स भेज भेज के। अब क्योंकि ये सारे हमारे ब्रेन के सेल हैं और हमें ये भी पता है कि जो जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं उनकी वर्किंग कैसे होती है, तो हम लोगों ने उस वर्किंग को, हमने न्यूरॉन्स को सिमुलेट करने की कोशिश करी आर्टिफिशियली। अब क्योंकि हमने न्यूरॉन्स को आर्टिफिशियली सिमुलेट करने की कोशिश करी, आर्टिफिशियल बनाने की कोशिश करी, इसलिए हमारे पर नाम पड़ा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो आपको ये पता होगा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होता है, हम लोग इनपुट भेजते हैं और अपने एक्टिवेशन पे, और हमें आउटपुट मिलता है। इस तरह से हमारा कुछ लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम करता है। अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है कि सपोज करते हैं कि एक और न्यूरॉन यहाँ लगा हुआ है। ये वाला जो न्यूरॉन है ये कुछ फीचर हमारा देखेगा, ये हो सकता है कुछ फीचर पर्टिकुलर कैलकुलेट कर रहा हो, ये वाला कुछ और अलग फीचर कैलकुलेट कर रहा होगा। तो दोनों के दोनों केसेस में, दोनों में, इस वाले में भी और इस वाले में भी इनपुट सेम है, इनपुट दोनों में सेम जा रहा है, मगर जो ये फीचर कैलकुलेट कर रहे हैं, जो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो ये चीज़ ढूंढ रहे हैं वो डिफरेंट है। ये कुछ और ढूंढ रहा होगा, ये कुछ और ढूंढ रहा होगा। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, इसी तरह के इसी तरह के मल्टीपल न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है। यहां मेरे पास ये है मेरा पहला न्यूरॉन, ये मेरा दूसरा न्यूरॉन, ये मेरा तीसरा न्यूरॉन, और इसी तरह मेरे पास कई सारे कनेक्टेड होते हैं। इसी तरह से मेरे पास ये सारे कनेक्टेड होते हैं। ये मेरा जो एक पीस है, ये वाला, ये मेरा एक सिंगल न्यूरॉन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल मैंने यहाँ लगा दिए इस केस के अंदर, तो ये मेरा मल्टी क्लास लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया। तो यहाँ पे मेरे कई सारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारा होता है, कई सारे हमारे पाइलअप होते हैं। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जा रहा है, यानी कि मैं लेफ्ट में कुछ इनपुट दे रहा हूँ और उसके बदले में राइट में मुझे कुछ आउटपुट मिल रहा है। लेफ्ट में इनपुट दे रहा हूँ, राइट से मुझे आउटपुट मिल रहा है। हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इस वाले आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को बोलते हैं फॉरवर्ड प्रोपगेशन, फीड फॉरवर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो फीड फॉरवर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का ही एक पार्ट है। फीड फॉरवर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में आपको बहुत ही ढंग से पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक बेस फॉर्म करता है। जितने भी कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क हैं, चाहे आपका सी एन एन ले लो, RNA ले लो, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन खैर कोई भी आप न्यूरल नेटवर्क ले लो दुनिया का, उसका बेस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, उसमें भी फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। तो अगर आपको फीड फॉरवर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क नहीं आता ढंग से, तो आप बाकी के न्यूरल नेटवर्क ढंग से कभी समझ नहीं पाओगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ढंग से आना चाहिए। तो आगे की कई सारी वीडियोस के अंदर मैं आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मैं आपको फीड फॉरवर्ड, बैक प्रोपगेशन, एक्टिवेशन फंक्शंस, ऑप्टिमाइजर्स, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग और जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक कोशिश है जिसमें हमने ब्रेन के न्यूरॉन्स को सिमुलेट करने की कोशिश करी है, ब्रेन को सिमुलेट करने की कोशिश करी है। फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क के अंदर हमारा होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है, हमारे जो भी न्यूरॉन होते हैं वो लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं। हम लोग लेफ्ट में इनपुट देते हैं और हमें राइट से आउटपुट मिलता है। यहाँ पे कोई भी लूपिंग नहीं होती, कोई भी सर्कल वगैरह नहीं होता। अगर मैं ये आपको ये दिखाऊं एक, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारे हमारे पास मतलब इंटरकनेक्शन हो रहे हैं। ब्रेन जो होता है हमारा वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें कई सारे न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो खुद से कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे लूप्स होते हैं, मगर उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हम लोग नहीं जा रहे हैं। फीड फॉरवर्ड में क्या है, हम लोग मान के चलते हैं जितने भी न्यूरॉन है वो लेफ्ट टू राइट कनेक्टेड है, एक रो में कनेक्टेड है, कोई भी लूपिंग नहीं हो रही उनके अंदर, कोई भी इंटरकनेक्टिविटी नहीं हो रही आपस में। तो इस तरह का नहीं होता है हमारा आर्टिफिशियल, जो हमारा फीड फॉरवर्ड आर्टिफिशियल न्यूरॉन होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है, जिसके अंदर हमारा लेफ्ट टू राइट हमारा पूरा जाता रहता है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने बहुत ही ब्रीफली देखा, बहुत थोड़े में देखा कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता क्या है, फीड फॉरवर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, दोनों के बीच में फ़र्क क्या होता है। आज की वीडियो में बस हमने इतना ही कवर करा, ज़्यादा हम लोग डीप में नहीं गए, क्योंकि डीप में जाने के लिए आगे बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं जिसमें हम लोग एक एक टॉपिक को बहुत ढंग से कवर करेंगे। अगली वीडियो के अंदर हम लोग अपना पूरा रोड मैप डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम लोग कौन कौन सी चीज़ें कवर करने वाले हैं अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।